जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर पुष्टि की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि ज़ीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं, उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जाए। जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी भी घटना के होने पर, उसमें कोई कमी ना हो, कोई अराजक तत्व इसका फ़ायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण आज बरेली में थे। वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइंस के हेलीपैड पहुंचे, यहां से सर्किट हाउस आ गए। जोन के अफसरों के साथ सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग की, व्यवस्थाएं जानी, तैयारियों का जायजा लिया। खासतौर से तीसरे और चौथे सोमवार पर बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए। बाद में मीडिया से मुखातिब हुए, साफ कर दिया कि सिर्फ कांवड़ यात्रा को सकुशल बगैर किसी एक्सीडेंट संपन्न कराने का रोड मैप जानने और बताने के लिए आए हैं। यही वजह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और सवाल को नहीं लिया। कांवड़ यात्रा के रूट पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी, अफसरों की तरफ से बता दिया गया था। शराब की दुकानों को लेकर कंफ्यूजन था कि इनके लिए क्या आदेश रहेंगे, ये बात डीजीपी ने साफ कर दी। उन्होंने इसे लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि मांस के साथ मदिरा की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। एक और ख़ास बात भी कही कि डीजे की आवाज़ तय मानक से ज़्यादा नहीं हो, उसका खाका पहले ही तैयार करा लिया गया है। आइए मुख्य सचिव और डीजीपी से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कांवड़ की सुरक्षा के मद्देनज़र आज यहाँ पर मुख्य सचिव और डीजीपी पुलिस पहुँच चुके हैं और उसके बाद आप देखिए सर्किट हाउस में उनका आगमन हुआ है। इससे पहले उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस लाइन में पहुँचा है। पुलिस लाइन में पहुँचने के बाद वहाँ पर तमाम जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने उनकी अगवानी किया और उसके बाद उनका जो काफिला है वो सर्किट हाउस पहुँचा है। सर्किट हाउस पहुँचने के बाद उनका यहाँ पर अब जो है बड़ी हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर पूरी समीक्षा बैठक जो है शुरुआत हो चुकी है और समीक्षा बैठक के दौरान तमाम जो बिंदु हैं उन पर पूरा एक सिस्टमेटिक जो है यहाँ पर चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बरेली की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, कांवड़ जो मार्ग है उसमें जो तमाम जो गाइडलाइंस लगातार शासन के द्वारा दी जा रही हैं उनको लेकर एक बड़ी बैठक यहाँ पर की जा रही है। पहली बार सावन की सुरक्षा को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी लेवल की यहाँ पर और मुख्य सचिव लेवल की जो है बैठक है वो बरेली में होती हुई नजर आई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं 14 से 15 लाख श्रद्धालु बरेली में जलाभिषेक करते हुए जो नज़र आते हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर अब जो है लोग नाथ नगरी की जो तमाम जो 7 मंदिर हैं उनकी जो परिक्रमा करते हुए नज़र आते हैं। पूरा 32 किलोमीटर का जो कॉरिडोर नाथ कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र अब जो है सुरक्षा और व्यवस्था को चाक चौबंद करने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही, जिसके मद्देनज़र एक बड़ी हाई लेवल की जो मीटिंग है वो अब बरेली में शुरू होती हुई दिख रही है और उसके बाद एक जो है प्रेस वार्ता यहाँ पर संबोधित की जाएगी लगभग 1 बजे के लगभग। वो भी सुनवाएंगे कि उसमें यहाँ पर उन्होंने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर आप देख सकते हैं मंडलीय लेवल की समीक्षा बैठक का पूरा आयोजन किया गया है, जिसमें बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत के जो तमाम जिलाधिकारी हैं, एसएसपी महोदय हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अपने ज़िलों के अनुसार पूरा यहाँ पर जो है विवरण दिया। साथ ही साथ मुरादाबाद के भी अगर मंडल की बात करें तो वहाँ के भी जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों चाहे एसएसपी महोदय हो, वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अपने अपने ज़िलों में किस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियाँ की गई हैं, उसमें किस तरीके से पूरा जो रूट है वो बनाया गया है, कांवड़ियों का जो डेडिकेटेड रूट रहेगा वो क्या रहने वाला है, ट्रैफिक का जो नॉर्मल रहेगा शहरों का वो क्या प्लान होगा और तमाम जो तैयारियाँ हैं उनको लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसको लेकर जो पूरे शासन और प्रशासन की जो तमाम मंशाएं हैं उनको लेकर दिशा निर्देशित भी किया गया है। क्या कुछ पूरा कहा गया है पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरा एक कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा
द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर जो जिस तरीके से बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, तो नाथ नगरी से जुड़े हुए जो तमाम जो यहाँ पर वीडियो हैं वो चलाई गई, उनके जरिए पूरा यहाँ पर अवलोकन किया गया है। अगर बात करें तो 30 जून को यहाँ पर इसी सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे, उनके साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री और यहाँ पर जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो पहुँचे थे। और आज वही 30 जुलाई है, ठीक एक महीने के बाद यहाँ पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने एक बड़ी बैठक को यहाँ पर संबोधित किया। यानी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बरेली की जो एक अलग जो छवि है वो निकल के आ रही है। पिछली बार इसी सभागार में नंदी भगवान विराजमान किए गए थे जब मुख्यमंत्री आए थे, तो इस बार आप देखिए कि किस तरीके से भगवान शिव की वो तमाम जो आकृतियाँ हैं, छवियाँ हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस तरीके से आप देखिए मंडलीय समीक्षा बैठक का जो पूरा यहाँ पर जो बनाया गया है उसमें भी भगवान शिव, अलकनाथ मंदिर और कावड़िए जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपीज ने अपने अपने ज़िले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशंस दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा कावड़िया यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी हैं उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सब सकुशल रूप से संपन्न हो सके। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक वैकल्पिक मार्ग एक बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और जो एडीजी साहब ने काफ़ी बैठकें करके आपसी समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि ज़ीरो इंसिडेंट, ज़ीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर बताइए, मार्ग है उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया, बीच में टूटा हुआ है रास्ते का और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। वो चीज़ें तो आप मिट्टी अलग हो जाएगी, आप बता दें कमिश्नर साहब को, होगी सर उसमें उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान करें। जैसे बरेली में क्या किया गया है कि हट्स बनाए गए हैं जो वाटरप्रूफ में और उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है जैसे स्पेसिफिक यहाँ ये डीएम और एसएसपी नहीं, इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई असुविधा ना हो, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो तो इमीडिएटली हम उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। महिला कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था? महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ जो पूरी यात्रा है वो पूरा ज़ीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी लगातार कमी आई है और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पांस है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पांस हो और सही रिस्पांस हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फ़ायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर देखा जा रहा है उन पर मदरा की दुकानें होती हैं, मांस की होटल होते हैं, उन पर किस तरह से पूरे प्रदेश में निर्देश दिए गए हैं? पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। सर देखा जा रहा है बंद रहेगी या फिर सर पूरे रूट में जो रूट तो हमेशा चलेगा पूरे में, यात्रा की क्या पूरे रूट पे पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज़ के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज़ हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज़ का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहाँ पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक पर कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेस हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। आपको बता दें इस पूरी मंडलीय समीक्षा बैठक में कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जैसा कि रामपुर में लाइव ट्रैकिंग कांवड़ियों का जो है एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर जो है निर्देशित किया है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ से जब गुजरें तो उनका एक अच्छा अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जो तमाम जो कांवड़ियों के जो जत्थे निकलेंगे उनकी पूरी लाइव मॉनिटरिंग रहेगी। इसी के साथ जो पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है वो इस तरीके की है कि उनको किसी भी तरीके के यातायात में कोई भी उनको बाधा ना है और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीमों को भी अलग अलग जो है यहाँ पर एक्टिव किया गया है, जिससे कि जो पूरी व्यवस्था है उसमें अगर कोई भी किसी तरीके से अगर दुर्घटना होती है तो उसमें उसको तुरंत ही जो है फर्स्ट एड दिया जा सके। और एक बड़ी जो है दुर्घटनाओं से बचने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो ये पवित्र सावन माह है उसमें अपनी जो है अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। खास बात जो देखी गई है कि बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के तमाम जो जिला अधिकारी हैं, एसएसपी महोदय हैं, वो सब तमाम यहाँ पर जो है मौजूद रहे और उन्होंने हर ज़िले की अगर बात करें, चाहे वो बरेली मंडल के वो तमाम ज़िले हों या फिर मुरादाबाद मंडल के वो ज़िले हों, तो उनको लेकर एक पूरी जो है अलग अलग निर्देशित करते हुए नज़र आए हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस बार जब कांवड़ यात्रा संपन्न हो तो कांवड़ी एक बेहतर अनुभव के साथ अपने घरों को पहुँचे और एक सुरक्षित और जो एक व्यवस्थित जो कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आए।